प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हुआ आपके पास एक नई वीडियो के साथ और एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है टायर और रिम्स का, और इसके बिज़नेस का उसके लिए हम जाके बात करेंगे भाई से और जानेंगे इस बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और भैया आपका नाम क्या है? हाफिज़ उमर मेरा नाम है। उमर भैया, आप मुझे ये गाइड कीजिएगा कि आप ये बिज़नेस कब से कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस फील्ड में आने का? हमारे बिज़नेस को तकरीबन 35 इयर्स हो गए और स्टार्ट फादर ने किया। जवेद इकबाल पापा का नाम है और हमारी शॉप का नाम भी जवेद टायर है, पापा के नाम से है। और ज़ाहिर है स्टार्टिंग फादर ने की है, और कोई भी कारोबार है वो स्टार्टिंग से तो नहीं बहुत अच्छी जगह पे होता है, उसके लिए स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है। वो सारी हमारा बिज़नेस जो है उस फेज़ से गुज़रा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी स्टेज पे है। और मुझे अभी 4 इयर्स हुए हैं इस काम में मैं आया हूँ। स्टडी अपनी कंप्लीट किया यूईटी से, इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद मैं अपने काम में आ गया हूँ। तो आपने क्या इसी फील्ड से इंजीनियरिंग इसी मैकाट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में की थी इंजीनियरिंग, या किस में की थी? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में की है मैंने इंजीनियरिंग। यूईटी में डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तो मैंने वहाँ से की है। तो आपको ये फील्ड कैसी लगी आप जब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। एक तो ये बहुत वास्ट जो है ये फील्ड है, इसमें आप जितना भी काम करें आपको लगता है कि हम कम कर रहे हैं, अभी इसमें और बड़ी गुंजाइश है। और बाकी मैनेजमेंट, सेल्स, काफ़ी डिपार्टमेंट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस फील्ड की कोई अगर कोई टायर्स का आपके पास कस्टमर आता है तो उसको कैप्चर करने के लिए आपकी क्या ऐसी टेक्निक है कि आपको वो कहें कि जी हम जवेद टायर से ही टायर लेंगे और किसी से नहीं लेंगे, जो आपको कम्पेटिटिव एज दे रहा हो अपने कम्पेटिटर से? इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। एक तो जो कि आपको बताया 30-35 साल की जो एक स्ट्रगल है, एक गुडविल है, वो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि लोग जानते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस है, लोग रेफ़र करते हैं। तो एक तो ये गुडविल है। दूसरा मेन चीज़ जो होती है वो आप वैरायटी और क्वालिटी, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं जो कि हमारी पहचान नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, आपको असल एफ़र्ट करनी पड़ती है अपनी क्वालिटी पे और वैरायटी पे। अगर ये दो चीज़ें हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, तो यार ये जो पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं बना रही है टायर्स और रिम्स वगैरह? पाकिस्तान में एक कंपनी है जनरल टायर के नाम से, जो कि पैसेंजर कार टायर्स पीसीआर बना रहे हैं। और लेकिन सिर्फ एक कंपनी पे सारे लोग तो नहीं ना, पूरी इंडस्ट्री लाई नहीं कर सकती। और ये जो कि लोकल है तो हर तरह का कस्टमर इस पर ना तो मुतमिन होता है और ना ही उसकी वो डिमांड बनती है। तो लेकिन फिर भी जनरल कंपनी की जो इस वक्त प्रोडक्शन है उसकी डिमांड फिर भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जनरल कंपनी जो है पाकिस्तानी कंपनी है, अच्छा नाम है, अच्छा काम है, इसकी जो है डिमांड पूरी नहीं हो रही, अभी ये पोजीशन है। अच्छा यार, आप मुझे गाइड कीजिएगा कि अगर एक यंगस्टर जैसे आप ग्रेजुएट हुए, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई यंगस्टर है उसका
कार्स का शौक़ होता है, वो कहता है चलो मैं ना टायर और रिम्स का ही बिज़नेस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है कार्स का, तो यही कर लेता हूँ। तो उसके लिए इस बिज़नेस में, इस फील्ड में आने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और कितना एक्सपीरियंस या क्या क्या होंगी तो तभी वो इस फील्ड में रह सकता है? सर आपने कोई भी एक काम शुरू करना है ना, ये नहीं कि सिर्फ टायर्स का, कोई भी आप फील्ड आप ले लें, उसमें सबसे पहले आपको कोई कम से कम 3-4 साल का, जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक 3-4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड का। और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आपका काम ज़रूर चलेगा। आपको स्टार्ट करने के लिए आपको एक थोड़े इन्वेस्टमेंट में, थोड़े काम से आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि हर काम में, नए काम में आप गलतियां भी करेंगे, लॉस भी होंगे, ज़ाहिर है फिर साथ प्रॉफिट भी होगा। लेकिन वो जो लॉस होता है ना स्टार्ट में, अगर वो थोड़े से आप कर रहे हैं तो आप बेयर कर सकते हैं, उससे आपने सीखना होता है। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप आगे चलते हैं। जितने भी बड़े आप बिजनेस देखेंगे इस वक्त, वो ये सारे स्टेप्स ये कंप्लीट हुए हैं तो वो इस अच्छी पोजीशन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस है, दूसरा जो है सीखना, गलतियों से सीखना, लॉस होने उनसे सीखना, और कितनी जल्दी आप सीख के आप ओवरकम करते हैं अपनी गलतियों को, आगे चलते हैं। और परसिस्टेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है, फिर डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर कोई जनरल टायर्स की तरह कंपनी अपनी प्रोडक्शन करता है तो क्या वो कर सकता है या नहीं? यानी जनरल के अलावा कोई कंपनी अगर हम खोलना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं? यार मैं ये चाह रहा हूँ ना कि हाँ, आप लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वजह से हमारी इकॉनमी को नुकसान होता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं, पैसा, अपने मुल्क का पैसा बाहर जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का पैसा पाकिस्तान में ही रहे, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी ग्रो करे। सर हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन कि जनरल के अलावा भी तो और 3-4 कंपनियाँ होनी चाहिए जी। लेकिन ये जो है टायरों की मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत एक्सपेंसिव काम है। इसके लिए जो आपको मशीनरी चाहिए बहुत महंगी है। आप देख लें कि जितना कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो टॉप 10 है, उनको भी अगर आप देखेंगे ना तो वो इस फील्ड में कोई भी नहीं आया, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत चीज़ें चाहिए हैं, जो कि ना अब जनरल कंपनी है, ठीक है, ये पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी है PCR जो अच्छे टायर बना रही है, उसमें भी कई फॉल्ट्स हैं अभी। और वो जो है ना आर्मी बैक कर रही है इसको, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना रही है, अच्छा कर रही है। लेकिन फिर भी जो एंड कस्टमर है ना, यूज़र है, उसको मुतमिन करने के लिए अभी भी और काफ़ी बेहतरी इसमें चाहिए। तो एक आम यानी लोकल पर्सन या कोई अगर ग्रुप भी बन जाए बिजनेसमैन का, तो वो भी ये इसको बैक नहीं कर सकते, जो मेरा अंदाज़ा है ना, इसलिए अभी तक ये काम नहीं हुआ। सही, मतलब कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग है इतनी महंगी है कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई इसको। सही। तो यार आप मुझे, अगर कोई कस्टमर है, जैसे व्यूअर्स हैं, उनको बताएं कि कोई अच्छे टायर की निशानी जिसे देख के आपको पता चल जाए कि ये टायर्स अच्छे हैं। एक तो जो ब्रांड्स हैं, जो ऑलरेडी नोन ब्रांड्स हैं, डनलॉप, ब्रिजस्टोन, योकोहामा, मिचेलिन, कॉन्टिनेंटल, इस तरह के और भी ब्रांड्स हैं। ये तो यानी वैसे ही आप आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं इसमें। लेकिन इनके अंदर भी जो है ना, आपको ये देखना है कि जो हमारे रोड कंडीशंस के मुताबिक, हमारे वेदर कंडीशंस के मुताबिक जो पैटर्न आए हैं, वो आपको बिल्कुल शॉपकीपर से आपको मशवरा करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फील्ड में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन सेफ़ एंड साउंड अगर आप रहना चाहते हैं तो ये ब्रांड्स को आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यार अगर कोई छोटे लेवल से स्टार्ट करता है तो उसकी छोटे लेवल से स्टार्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी? बिल्कुल स्मॉल लेवल से, जो आप बता रहे हो कि हमें सीखने के लिए सीखना है, और अगर वो स्टार्ट करता है तो अगर कितनी देर तक वो ब्रेक इवन पे जाएगा और कब उसका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, और अगर होगा तो कितना स्टार्ट होगा? सर ये डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स हैं। कई मैं यंगस्टर्स भी जानता हूँ कि जो साथ स्टडी कर रहे हैं, साथ उन्होंने एलआई रिम्स का काम किया हुआ है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी थोड़ी है, कोई 3-4 लाख भी है उनके पास, लेकिन वो रोलिंग में लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। उससे उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया भी है, काफ़ी बढ़ा लिया काम अपना, साथ टायर शुरू कर लिए। ऑनलाइन आपको पता है आजकल ज़रा ज़्यादा चल रहा है काम,
तो उसमें आपको बिल्कुल थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फील्ड में आप आते हैं तो आपको सबसे पहले तो एक अच्छी जगह चाहिए, आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए आपको, तो वो जगह के हिसाब से वो वेरी करता है। तो इसमें आप कोई ख़ास फिगर नहीं आप ले सकते। ये तो आपको पहले आना चाहिए, आपने काम स्टार्ट किधर करना है, आप आके अपने एक मेंटोर के साथ या इस फील्ड में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के मशवरा करें, तो वो असल कंडीशन के हिसाब से ना ये वेरी करते हैं। तो ये आपको ये ख़ास आप अमाउंट नहीं बता सकते कि यार इतने से आप अगर 10 लाख आपके पास है आप तब भी शुरू कर सकते हैं, आपके पास 50 लाख है तब भी कर सकते हैं, आपके पास अगर इससे डबल भी है, यानी ये कम से कम की कोई रेंज नहीं है। लोगों ने आपको बता रहा हूँ 3-4 लाख से काम शुरू किया है, अलाय रिम्स का पहले किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल गया काफ़ी उनका, ऑनलाइन टायरों का भी शुरू कर दिया, अब वो 15-20 लाख में काम कर रहे हैं। ये तो इनिशियल स्टेज है ना जिनकी बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेस कर रहे हैं मतलब। हाँ जी, हाँ जी। इस फील्ड में प्रोग्रेस है, मतलब कि ये नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी ज़ाया जाएगी। नहीं देखें जी, गाड़ियाँ तो रोड्स पे चल रही हैं, आपको पता है, बाहर से इंपोर्ट भी होती हैं इधर से, यानी गाड़ियों की तो कमी नहीं है ना, तो ये टायर तो चलने गाड़ियों में ही है, तो जब तक गाड़ियाँ चल रही हैं तब तक टायर भी चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में यार आप जो हमारी यूथ है और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ना कोई बिज़नेस एडवाइस कर दो जो यंगस्टर्स देख रहे हैं। मैं तो चूँकि ख़ुद भी यंगस्टर ही हूँ और मैं बड़ों की एडवाइस ख़ुद भी लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ, ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो एक असूल है जो मैंने भी सीखा है बड़ों से, कि आप कोई भी काम करो, कोई भी सिंपल काम भी है ना, छोटा काम भी है, आप उसको लो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आप करके दिखाओ, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें बरकत होगी। और अगर आपकी डेडिकेशन है, आपकी पूरी तवज्जो है, आपकी पूरी लगन है, एक बर्निंग डिज़ायर है आपके पास, तो छोटा सा काम भी जो है ना आप उसको बहुत बढ़ा सकते हो, आगे तक लेके जा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है पाकिस्तान में, अभी भी कोरोना में भी हालात अगर अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर भी जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को कैच किया है, वो आप ये फिर सोशल मीडिया पे आप वो स्टोरीज़ सुनेंगे, देखेंगे कि वो कोरोना के अंदर भी उन्होंने अपने बिज़नेस को जो है ना डेवलप किया है, ऊपर ले गए हैं। क्या है कि आपको कोई भी काम है, आप पहले वो फोकस करें, वो देखें आपने करना क्या, और उसको बहुत अच्छे अंदाज में आप उसको करें, यानी पिक अ सिंपल थिंग एंड डू इट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत होती है, और आपने भी कुरान में भी आपने पढ़ा होगा कि इंसान के लिए वही कुछ है कि जिसकी वो कोशिश करता है। तो इंशाल्लाह आप जिस काम की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू सो मच।